इंडिया में कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी इंडियन वुमेन से माफी मांगी है। पीएम मोदी ने अपने एड्रेस में कहा कि सरकार की पूरी कोशिश के बाद भी वुमेन के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के सपने टूट गए और इसके लिए उन्होंने सभी मदर्स और सिस्टर से माफी मांगी। इन्होंने ये भी बोला कि ये सेटबैक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन सरकार इस इशू को छोड़ने वाली नहीं है। इनका कहना था कि कुछ पार्टीज ने सेल्फिश पॉलिटिक्स की वजह से बिल को पास नहीं होने दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर रही 2 इंडियन शिप्स पर ईरान ने अटैक किया। इन 2 में से एक शिप में 2 मिलियन बैरल्स इराकी ऑयल था और इस इंसिडेंट के बाद इंडिया ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। गवर्नमेंट ने ईरान के एम्बेसडर को समन करके अपनी डीप कंसर्न एक्सप्रेस करी और डिमांड की कि इंडियन शिप्स की सेफ्टी इंश्योर की जाए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रूज सेफ है, किसी को इंजरी नहीं हुई और शिप्स को भी मेजर डैमेज नहीं हुआ। इंडिया की यूनियन कैबिनेट ने सरकारी एम्प्लॉयज के लिए एक बड़ा स्टेप लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए डियरनेस अलाउंस में 2% का हाइक अप्रूव किया गया है। ये डीए अब 58% से बढ़कर 60% ऑफ बेसिक सैलरी या पेंशन हो गया है। इस डिसीजन से लगभग 50.46 लाख एम्प्लॉयज और 68.27 लाख पेंशनर्स को बेनिफिट मिलेगा और गवर्नमेंट पर इसका टोटल कॉस्ट लगभग 6,791 करोड़ रुपीज पर ईयर पड़ेगी। लेंसकार्ट एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी से जूझ रहा है। लेंसकार्ट का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट वायरल हुआ। इसमें एलिजिडली लिखा था कि एम्प्लॉइज बिंदी, तिलक और कलावा जैसे रिलीजियस सिंबल्स नहीं पहन सकते, लेकिन हिजाब और टर्बन अलाउड है। जब ये वायरल हुआ तो पीयूष बंसल ने क्लैरिफाई किया कि जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो रहा है वो आउटडेटेड ट्रेनिंग मटेरियल है, लेकिन फिर भी सिचुएशन इतनी एस्केलेट हो गई कि लेंसकार्ट को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया है। ये डिसीजन तब लिया गया जब यूएस ने ईरान के पोर्ट्स पर अपना नेवल ब्लॉकेड हटाने से मना कर दिया। ईरान का कहना है कि ये ब्लॉकेड पायरेसी जैसा है। ग्राउंड रियलिटी भी काफी टेंस हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरानियन फोर्सेस ने कुछ शिप्स पर फायरिंग भी की है और कई वेसल्स को वापस मुड़ना पड़ा। इंडिया और रशिया ने एक नया डिफेंस एग्रीमेंट फाइनल किया है। इस डील के अंदर दोनों देश एक दूसरे की टेरिटरी पर मैक्सिमम 3000 सोल्जर्स तक डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके साथ दोनों कंट्रीज एक दूसरे के वहां 5 वॉरशिप्स और 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट तक डिप्लॉय कर सकती हैं एक टाइम पर। ये डिप्लॉयमेंट मेनली जॉइंट एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग, ह्यूमैनिटेरियन मिशंस और डिजास्टर रिस्पॉन्स जैसे काम के लिए होगा। स्मृति मंदाना ने एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड बनाया है, जहां उन्होंने रोहित शर्मा का T20I रन रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। ये माइलस्टोन उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहले T20 मैच में अचीव किया। अब स्मृति मंदाना के नाम 4244 T20I रन हो चुके हैं और वो इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल्स मेन और विमेन दोनों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। रोहित शर्मा ने रिटायर होने से पहले 151 इनिंग्स में 4231 रन बनाए थे। कुछ ही हफ्तों के अंदर जियो अपने आईपीओ के लिए फाइल कर सकता है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी मई 2026 में आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर्स फाइल कर सकती है। जियो प्लेटफॉर्म्स का वैल्यूएशन एस्टिमेट लगभग 130 to 170 बिलियन डॉलर्स के बीच हो सकता है और आईपीओ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेस होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी ने ऑलरेडी 19 मेजर ग्लोबल बैंक्स को अपॉइंट कर दिया है जो इस आईपीओ को मैनेज करेंगे। तो ऐसे करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।